नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ओलान एकेडमी पर। आज मैं आपके लिए भाषा शिक्षण की विधियां एवं उपागम का टॉपिक लेकर आई हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। ये आपके सीटेट के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला टॉपिक है। तो चलिए, भाषा शिक्षण की विधियाँ। भाषा शिक्षण विधि से आशय उस व्यवस्थित तरीके से है जिसके माध्यम से शिक्षक विद्यार्थियों को भाषा सीखने में सहायता करता है। किसी भी विधि का चयन विद्यार्थियों की आयु, कक्षा, उद्देश्य तथा उपलब्ध संसाधनों के अनुसार किया जाता है। व्याकरण अनुवाद विधि, यह सबसे प्राचीन विधियों में से एक है। इसमें मातृभाषा के माध्यम से भाषा सिखाई जाती है। व्याकरण के नियमों और अनुवाद पर विशेष बल दिया जाता है। लाभ देखिए, व्याकरण मजबूत होता है। सीमा बोलने और सुनने का कौशल कम विकसित होता है। प्रत्यक्ष विधि, इसमें मातृभाषा का प्रयोग नहीं किया जाता। भाषा उसी भाषा में सिखाई जाती है। बोलने और सुनने के कौशल पर विशेष बल दिया जाता है। द्विभाषिक विधि, इसमें मातृभाषा और लक्ष्य भाषा दोनों का संतुलित उपयोग किया जाता है। कठिन शब्दों और अवधारणाओं को मातृभाषा से स्पष्ट किया जाता है। श्रव्य दृश्य विधि, चित्र, वीडियो, चार्ट, मॉडल और ऑडियो सामग्री का उपयोग किया जाता है। इससे भाषा सीखना रोचक और प्रभावी बनता है। संवाद विधि, आधुनिक भाषा शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण उपागम। उद्देश्य भाषा का सही और प्रभावी प्रयोग कराना है। व्याकरण से अधिक संप्रेषण पर बल दिया जाता है। भाषा शिक्षण के प्रमुख उपागम। बाल केंद्रित उपागम, विद्यार्थी सीखने की प्रक्रिया का केंद्र होता है। शिक्षक मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है। रचनावादी उपागम, विद्यार्थी अपने अनुभवों के आधार पर स्वयं ज्ञान का निर्माण करता है। गतिविधि आधारित शिक्षण पर बल दिया जाता है। गतिविधि आधारित उपागम, खेल, चर्चा, परियोजना, भूमिका, अभिनय आदि के माध्यम से भाषा सिखाई जाती है। समावेशी उपागम, सभी बच्चों को समान अवसर दिए जाते हैं। CWSN सहित प्रत्येक विद्यार्थी की आवश्यकताओं का ध्यान रखा जाता है। सीटेट के लिए महत्वपूर्ण बिंदु देखिए जो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाले हैं। भाषा का उद्देश्य संप्रेषण है। त्रुटियां सीखने को स्वाभाविक प्रक्रिया है। त्रुटियां सीखने की स्वाभाविक प्रक्रिया है। भाषा का अधिगम सहभागिता से होता है। शिक्षक ज्ञान देने वाला नहीं बल्कि सीखने का सहयोगी होता है। गतिविधि आधारित और बाल केंद्रित शिक्षण को प्राथमिकता दी जाती है। यहाँ MCQ है आपके लिए, 10 MCQ लेकर आए हैं हम, जो आपके एग्ज़ाम के जैसे ही हमने ये क्वेश्चन पैटर्न बनाया है। तो देखिए, आधुनिक भाषा शिक्षण में किस उपागम को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है। व्याकरण अनुवाद उपागम, संवादात्मक उपागम। बी ऑप्शन ही सही है इसका, संवादात्मक उपागम। प्रत्यक्ष विधि की प्रमुख विशेषता क्या है। मातृभाषा का अधिक प्रयोग, लक्ष्य भाषा में ही शिक्षण, केवल व्याकरण पढ़ाना, केवल लिखना सिखाना। बी ऑप्शन सही है इसका। व्याकरण अनुवाद विधि में सबसे अधिक बल किस पर दिया जाता है। व्याकरण और अनुवाद दोनों पर। द्विभाषिक विधि में प्रयोग किया जाता है मातृभाषा और लक्ष्य भाषा दोनों। श्रव्य दृश्य विधि में कौन सा साधन उपयोगी है। चित्र, वीडियो और ऑडियो। रचनावादी उपागम के अनुसार ज्ञान का निर्माण कौन करता है। विद्यार्थी। बाल केंद्रित उपागम में शिक्षक की भूमिका होती है समार्गदर्शक। संवादात्मक उपागम का मुख्य उद्देश्य क्या है। प्रभावी संप्रेषण क्षमता विकसित करना। समावेशी उपागम किस पर बल देता है। सभी विद्यार्थियों की सहभागिता। सीटेट के अनुसार भाषा सीखने का सबसे प्रभावी माध्यम सक्रिय सहभागिता और अभ्यास। तो हमारा टॉपिक ये ख़त्म होता है और अब हम आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और हमारी वीडियो आपको कैसी लगी ये भी हमें बताइएगा। और अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि सभी बच्चे इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। आप सबको मेरा नमस्कार। मिलते हैं अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में।